नवंबर के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे जो हमारी गन्ने की जो फसल है वो स्वस्थ हो, अच्छा विकास हो, अच्छी ग्रोथ हो और उससे कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार मिले, जिससे हमारे किसानों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके। तो यही आज के वीडियो का विषय है और इसे विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो कार्य करना है नवंबर के महीने में, वो पहला कार्य होगा कि जो हमारा गन्ना खड़ा है और उसमें जल की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, तो उसे हमें सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। चाहे हल्की सिंचाई करें, लेकिन सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। मौसम में कुछ आर्द्रता होती है, कुछ ठंडक हो जाती है, तो हमारे किसान भाइयों को लगता है कि इसमें अब पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस समय भी सिंचाई की आवश्यकता होती है और सिंचाई न करने से हमारे जो गन्ने का जो वजन है वो कम होता है और हमारे जो गन्ने की जो ग्रोथ होनी है, जो पूरी पड़नी है, वो भी रुक जाती है, जिसके कारण जो उत्पादन मिलता है हमें कम मिलता है। तो ज़्यादा उत्पादन के लिए हमें समय से सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा जो कार्य हमें करना है वो ये करना है कि जो हमारे किसान भाई शरद कालीन गन्ना बोते हैं और उन्होंने अभी तक गन्ना नहीं बोया है, ना सितंबर में बोया, ना अक्टूबर में बोया, या खेत खाली ना होने की वजह से वो बो पाए, तो जल्दी से जल्दी शरदकालीन गन्ने की बुवाई करते हैं, ताकि उसका जो जमाव है, उसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरह हो सके। क्योंकि यदि थोड़ा हम लेट करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और हमारे जो गन्ने का जो जमाव है वो कम आएगा। तो जल्दी से जल्दी हम अपने गन्ने की बुवाई करें, जिससे ज़्यादा जमाव हो और हमें अपने गन्ने से ज़्यादा उपज मिल सके। और दोस्तों, तीसरा जो कार्य है हमें ये करना है कि जो हमारा गन्ना बोना है, बुवाई गन्ने की होनी है, लेकिन हमारा खेत खाली नहीं है और हमें यदि लेट करते हैं तो जमाव कम आएगा। तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब जो लास्ट समय चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जो अपने गन्ने की नर्सरी तैयार कर लें। और जब आपका खेत खाली हो, चाहे गन्ने से हो या किसी दूसरी फसल से, तो तुरंत आप जो नर्सरी है उसकी रोपाई कर सकें, तो आपका जो गन्ना है अगैती हो जाएगा, जिससे आपका जो जमाव है वो ज़्यादा मिलेगा। कुल मिलाकर जो उत्पादन होगा वो ज़्यादा होगा। इसके बाद जो चौथा जो हमें इस समय कार्य हमारे करने का है, जो हमारे किसान भाइयों ने गन्ना बोया है शरदकालीन और उसमें जो गेहूं की बुवाई करनी है, तो आप उसमें गेहूं की बुवाई बीच में कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा लेट ना करें, गेहूं की बुवाई आपको करनी है तो बीच लाइनों में गेहूं की बुवाई कर दें, जिससे आप गेहूं का उत्पादन ले सकें। इसके साथ साथ जो गन्ने का जो उत्पादन है वो भी कम ना हो और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो दोस्तों, अब वो जो पांचवा जो कार्य आपको करना है वो ये करना है, जो आपका शरदकालीन गन्ना बोया गया था, जो आपने सितंबर में बो दिया या अक्टूबर में बो दिया, उसमें खरपतवार हो गए हैं, तो आप या तो उन्हें मैन्युअली हाथ से खरपतवार आप निकालें या फिर कोई उचित खरपतवार नाशक प्रयोग करके जो विभिन्न प्रकार की जो घासें हैं, विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं, उन्हें नष्ट कर दें, ताकि हमारे जो गन्ने का है जो विकास ठीक से चल सके। और दोस्तों, अब जो अगला जो कार्य है हमारे गन्ने में इस महीने में, अर्थात नवंबर के महीने में, हमें ये करना है कि जो हमारा गन्ना इस समय हमारा बुवाई हुई है, हमने सितंबर में गन्ना बो दिया और अच्छा जमाव उसका खड़ा है, तो उसमें जल के साथ, अर्थात जो हम सिंचाई करते हैं उस पानी के साथ हम गुड़ का प्रयोग करें। और गुड़ को अच्छी प्रकार पानी में घोलकर, तो पानी की टपक विधि द्वारा यदि हम गुड़ का प्रयोग कर देते हैं, तो उससे ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं या लाभदायक फंगस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। उनका जो विकास है वो तेज़ी से होता है, उनका जो कुनबा है वो तेज़ी से बढ़ता है, जो हमारी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इससे हमें जो विभिन्न प्रकार के जो खाद हैं, विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी हमें कम देने पड़ते हैं, तो जिससे हमें काफ़ी लाभ मिल सकेगा। और जो लाभ मिलेगा उससे जो हमारी जो उपज होगी वो बढ़ेगी और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। और दोस्तों, एक कार्य और करना है, आप समय से जो गन्ना हमारा तैयार हो गया है
तो वो गन्ने की आप जो आपूर्ति कर रही हैं मिलों को, वो अति शीघ्र करें। पहले आप जो प्राथमिकता, जो पेड़ी गन्ना खड़ा है उसे प्राथमिकता दें, जो अर्ली गन्ना है उसे प्राथमिकता दें, और उसकी जो सप्लाई है वो जल्दी से आप करें, जिससे आपकी सप्लाई समय से हो सके और अगला जो सीजन है गन्ने के सट्टे का, वो आपकी जो पर्चियां हैं वो ज़्यादा आपको मिल सकें और अगली बार आप गन्ने की जो सप्लाई है वो अच्छे से कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बाद जो आपको जो गन्ने का जो कार्य है नवंबर के महीने में, वो ये करना है कि जो आपने जो फसल गन्ने के अंदर बोई है, चाहे आपने उसमें गेहूँ बोया है या आपने मटर बोई है या आपने उसमें सरसों बोई है, और जिसमें भी आपको जो आवश्यकता हो, चाहे सिंचाई की आवश्यकता हो या किसी दूसरे कार्य की, अपनी जो शस्य क्रियाएँ हैं वो समय पर करते रहें और अपनी जो फसल है उससे ज़्यादा लाभ आप ले सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।